साथियों, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी मानसिक रूप से काफी परेशान हैं। अतुल प्रसाद साहब का ट्वीट का आना, उसके बाद फिर एक ट्वीट का आना जो अदर ऑप्शन को लेकर था, तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी में अब भी तमाम तरह से परेशानी जो थी वो बरकरार है। हालांकि कई शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हुए जिन्होंने ये मान लिया कि अतुल प्रसाद साहब ने ट्वीट करके ये जानकारी दे दिया है कि अदर ऑप्शन जो भी शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 2.0 के रजिस्ट्रेशन में उन्होंने अदर का ऑप्शन चुना है, तो जो भी अभ्यर्थी चुने हैं अतुल प्रसाद साहब के ट्वीट के बाद से उनके मन में दो तरह की भावनाएं जागृत हुई है। एक तरह की भावनाएं कि चलो हाँ, अदर के ऑप्शन से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को अब कतई उसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने ही साफ शब्दों में ट्वीट करके यह जानकारी दिया कि किसी भी प्रकार से अभ्यर्थी को संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल, लेकिन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में लगातार ये सवाल उत्पन्न हो रहा है और मुझसे लगातार कमेंट करके पूछे जा रहे हैं कि आखिर आज अंतिम दिन है रजिस्ट्रेशन का, तो आखिर किया क्या जाए। अतुल प्रसाद साहब के द्वारा कोई दोबारा ट्वीट नहीं किया गया कि हाँ भाई, एक चीज कह दे कि जिन्होंने अदर के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया साफ शब्दों में। हाँ, घुमा फिराकर कुल मिलाकर अगर पढ़े लिखे लोग उस ट्वीट को पढ़े समझे तो वो वही समझ सकता है और कह सकता है कि वाकई में जो चेयरमैन साहब ने ट्वीट करके जानकारी दिया है अदर ऑप्शंस वाले मुद्दे पर, तो उससे क्लियर हो जाता है कि कहीं कोई तरह का संशय नहीं है और अभ्यर्थियों को अब एडिट तो हो ही नहीं रहा है, कैंसिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार सही से नहीं कहे जाने से अभ्यर्थी अब तक मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भैया आखिर क्या करें, अब भी दुविधा में हम फंसे हुए हैं। तो साथियों, आज का यह वीडियो एक निर्णायक वीडियो होगा जो आपके लिए अंतिम समय में हम ये जारी कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने एक वीडियो पहले ही जारी करके आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को जानकारी दिया था कि अतुल प्रसाद साहब ने किस प्रकार से ट्वीट किया है और उस ट्वीट के आधार पर अभ्यर्थियों को अब जो है कि कैंसिल रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब अंदर आत्मा ही संतुष्ट ना हो तो लोग परेशान तो होंगे ही। लगातार फोन कॉल्स किए जा रहे हैं और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछते हैं कि भैया आप मुंह से बता दीजिए कि हम करें तो क्या करें, क्या हम कैंसिल कर दें। तो हम आपको आज बताते हैं, आप वो काम आप जरूर कर लीजिए जिससे कि आप दोबारा फिर आपके मन में संशय उत्पन्न ना हो और कहीं कोई तरह का दिक्कत ना हो। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी का अपने इस साहित्य आजकल के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, लगातार आप परेशान हो रहे हैं। कई शिक्षक अभ्यर्थी ने तो ये ठान लिया कि अदर ऑप्शन के साथ ही जो है कि फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे, तो ठीक है, लेकिन कई शिक्षक अभ्यर्थी अभी व्याकुल है। तो उन व्याकुलताओं को दूर करने के लिए हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। साथियों, जब तक कोई भी कार्य करने में आपकी मन संतुष्ट नहीं होगी तो फिर आप जो है कि हमेशा उलझनों में उलझे ही रहेंगे। जो शिक्षक अभ्यर्थी कैंसिल करके फिर से रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो उनके साथ हुई क्या कि वह आंतरिक रूप से अंदर से आत्मिक संतुष्टि प्राप्त किए और जो है कि अब उनके मन में कोई ओल झोल नहीं है। ये नहीं कि ट्वीट में क्या कहा गया है या फिर से अतुल प्रसाद साहब कहीं कोई दूसरा बात तो नहीं बोल दिए, कहीं कोई तरह का संशय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह बंदा या वह जो भी शिक्षक अभ्यर्थी पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे उन्होंने कैंसिल करा दिया। कैंसिल करा करके फिर से नया रजिस्ट्रेशन कर लिया। नया रजिस्ट्रेशन में जो एनए भरने का था, जिन्होंने भर दिया था, उसके जगह पे जो भी सीरियल नंबर डालना था सीटेट का, सर्टिफिकेट का, तो वो सब डाला गया। यूनिक आईडी एसटीईटी वाला जो डालना था वो डाला गया। लेकिन पहले वाला में जो था कि यूनिक आईडी के जगह भी एनए लिखा था कई लोग, और फिर सीटेट वाला के जगह पे एनए लिखा था टीआरई 1 के अनुसार से। तो ये लोगों में फिर अदर की ऑप्शन थी। तो कुल मिलाकर ये सब चीजों की अब टेंशन तो रही नहीं उनके पास और वो आराम से पढ़ सकेंगे। जी हाँ साथियों, ठीक इसी प्रकार हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आपके मन में अब भी अदर ऑप्शन को लेकर चिंता हो रहा है तो चिंता को अपने मन में नहीं रखना चाहिए।
पैसा कोई बड़ा बात नहीं है। मैं फिर से कह दूं, कैंसिल नहीं भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अतुल प्रसाद साहब का ट्वीट आ गया है और ट्वीट के अनुसार से संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यह छोटी सी बात है। आप टीआरई 1 में देखिए बड़ा बड़ा झोलझाल हुआ, उसमें जो है कि बहुत सारे लोग गलत गलत डॉक्यूमेंट्स तक डाल दिए, लेकिन वो एग्जाम दिए। आप तो सही आदमी हैं, आपके पास सारा सर्टिफिकेट है, एक छोटा सा ऑप्शन से कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपके मन में यदि सवाल उत्पन्न होता है, संशय बरकरार हो जाता है, आपके दिल में टीस उठती है कि क्या अदर ऑप्शन को चेंज करना चाहिए, एडिट का मौका मिलना चाहिए, लेकिन साहब जो अतुल प्रसाद जी हैं वो एडिट का तो मौका दे नहीं रहे। इसलिए साथियों, मैं हाथ जोड़कर और आखिरी बार यह वीडियो के माध्यम से आपके आत्मिक संतुष्टि के लिए कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज भी रजिस्ट्रेशन का डेट है। आपको यदि मन में चिंता हो रहा है, आप चिंतित हैं और व्याकुल है कि कहीं से कोई ट्वीट मिल जाए, तो आप इन सब चीजों को छोड़िए। यदि आप चिंता में हैं तो चिंता मुक्त होने का प्रयास कीजिए, जाइए साइबर कैफे और सीधा कैंसिल कीजिए और तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, फॉर्म भरते हुए घर आ जाइए। सारा चिंता दूर। चिंता चिता के समान होता है। आप चिंतित रहेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, मन बेचैन रहेगा और कुछ नहीं कर पाएंगे, समय बहुत कम बचा है। इसलिए जो व्यक्ति को चिंता नहीं हो रही है, इससे कहीं कोई परेशानी नहीं है, चैन से अपना रहिए, मस्ती कीजिए, पढ़िए लिखिए, आनंद में रहिए। लेकिन जिसको चिंता हो रही है वो जा करके तुरंत जो है कि नया रजिस्ट्रेशन करा के चिंता मुक्त हो जाइए। एक और बात की जानकारी दे दें, साइबर कैफे वालों से लगातार हम बातचीत किए हैं, तो कहीं से कोई पेमेंट अब नहीं फंस रहा है। तुरंत रजिस्ट्रेशन होता है, तुरंत पेमेंट होता है और तुरंत जो है कि फॉर्म सबमिट, अप्लाई अंतिम तक करके सबमिट आप कर देते हैं। कहीं कोई साइट में प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना सा तो किया है बीपीएससी ने कि कहीं कोई साइट को स्लो नहीं किया है। बहरहाल आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। निर्णय आपको करना है। आप चिंता में हैं तो चिंता मुक्त होने की प्रक्रिया को अपनाइए। यदि आप चिंता मुक्त हैं तो खुश रहिए, आनंदित रहिए और पढ़कर अपना भविष्य को संवारने में अपना समय को व्यतीत कीजिए। वीडियो को यहां तक देखिए, बहुत बहुत आपका आभार। चैनल पर नए हैं तो यही कहेंगे, एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक साझा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। हम कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, इसके लिए हमको क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हमारी भी व्यक्तिगत जिंदगी है और हम भी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते हैं। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी व्यस्त रहते होंगे। इस कारण से कोई भी समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दिया कीजिए, व्हाट्सएप कॉल नहीं लगाइएगा। फिर से कहते हैं, क्योंकि हम नहीं उठा पाते हैं तो आपको गुस्सा भी आता होगा कि हरे कृष्ण जी आप तो कॉल नहीं उठाते हैं। भैया किसका किसका कॉल उठाएंगे? भर दिन मेरा फोन आप देखेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे, साइलेंट में रहता है, भर दिन कॉल आते रहता है। अगर उठाने लगे हम पागल हो जाएंगे, हम आपके बीच फिर दिखेंगे भी नहीं, रांची चले जाएंगे, या समझ रहे हैं ना, नीतीश कुमार के जैसा हम भी बोलने लगेंगे। खैर कोई बड़ी बात नहीं है, आप मैसेज कीजिए, हम जानकारी देंगे। और यह वीडियो तो तमाम दोस्तों तक साझा जरूर कर दीजिएगा। बहुत लोग व्याकुल है और आप समझा नहीं पा रहे होंगे, शायद मेरी बातों से अब वो समझ गए होंगे, निर्णय लेने में अब वो सक्षम होंगे। अब वो निर्णय ले लेंगे, क्योंकि आज 12 बजे रात तक उसके पास समय है और साइट भी स्लो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। मिलते हैं नई जानकारी के साथ फिर से एक नए वीडियो में, नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।